कभी अपहरण, डर और पलायन से जुड़ा नाम था बिहार। आज वही बिहार देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक प्रयोग का केंद्र बन चुका है। यहाँ की मिट्टी ने एक बार फिर इतिहास लिखा है, जहां जाति की राजनीति पर भारी पड़ा विकास का भरोसा। यह कहानी किसी एक नेता या पार्टी की नहीं, यह उस जनता की है जिसने कहा अब हमें राजनीति नहीं, परिणाम चाहिए। यह कहानी है बदलते बिहार की। बिहार ने पिछले दशक में राजनीति की एक नई परिभाषा गढ़ी है। अब यहां ना वादे चलते हैं न नारे, अब जनता नतीजे देखती है। केंद्र और राज्य के तालमेल ने विकास के हजारों प्रोजेक्ट जमीनी स्तर पर पहुंचाए। सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल और सबसे बढ़कर भरोसा। यही वो पूंजी है जिसने बिहार के राजनीतिक चरित्र को बदला। और जनता ने कहा भरोसा वहीं जहां विकास दिखे। बिहार की राजनीति में जाति हमेशा से निर्णायक रही है। यादव, मुस्लिम, अति पिछड़ा, दलित और सवर्ण, हर वर्ग अपनी पहचान के साथ राजनीति से जुड़ा रहा। लेकिन 2025 के चुनाव ने इस समीकरण को पलट दिया। एनडीए ने जाति नहीं तोड़ी, उसे जोड़ा। और जो कभी बिखरी हुई सामाजिक ताकतें थीं, उन्हें एक दिशा दी। समान सम्मान, साझा विकास। यादव समुदाय करीब 15% और मुस्लिम आबादी लगभग 19%। ये दोनों परंपरागत रूप से महागठबंधन के साथ रहे। तेजस्वी यादव की राजनीति इसी MY फॉर्मूले पर टिकी रही। लेकिन इस बार यह सीमित रहा, लगभग 32 से 33% पर। सीमांचल के कुछ हिस्सों में डर का फैक्टर कम हुआ, पर बाकी राज्य में जाति और धर्म से ऊपर उठकर वोट पड़ा, शांति और स्थिरता के नाम पर। भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ, बिहार के 15 से 16% मतदाता जो हर बार स्थिर शासन और साफ नीति के साथ रहे। इनके लिए मुद्दे थे सुरक्षा, विकास और राष्ट्रीय स्थिरता। एनडीए को इस वर्ग से लगातार समर्थन मिला। इन इलाकों में एनडीए की क्लीन स्वीप ने बताया कि साफ छवि और मजबूत नेतृत्व आज भी सबसे बड़ा फैक्टर है। बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा वर्ग अति पिछड़ा समाज होता है, यानी EBC, करीब 30 से 32% आबादी। 2005 में लगातार इस वर्ग को पंचायत, आरक्षण, शिक्षा और योजनाओं से मुख्य धारा में जोड़ा गया। जीविका, साइकिल योजना और महिला सशक्तिकरण, इन सब ने इस तबके के जीवन में असली बदलाव लाया। यही कारण है कि एनडीए की रीढ़ इस बार भी EBC समाज बना। वो जाति नहीं, काम देखकर वोट करता है। उधर कुर्मी, कुशवाहा और कोयरी जैसे नॉन यादव OBC समूह अब बिहार की नई आकांक्षा के आवाज हैं। यह पहचान से ज्यादा अवसर की राजनीति में विश्वास करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार जैसे चेहरों ने इन्हें जोड़ा। इस वर्ग ने पहली बार जाति से ऊपर उठकर कहा हमको रोजगार चाहिए, रिश्ता नहीं। दलित और महादलित वर्ग लगभग 20% आबादी का हिस्सा है। अब बिहार की राजनीति का यह निर्णायक केंद्र बन गया है। पासवान समुदाय एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहा। चिराग पासवान की सक्रियता और जीतन राम मांझी का भरोसा इस वर्ग को एक मंच पर लाया। पहली बार दलित समाज ने सिर्फ आरक्षण नहीं, सहभागिता को वोट दिया, शासन में अपनी हिस्सेदारी को। 2025 के चुनाव की असली कहानी थी महिलाएं। 71% से ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया। बिहार के इतिहास में सबसे ज्यादा। शराबबंदी ने घर बचाए, उज्ज्वला ने रसोई बदली, जीविका ग्रुप और बैंक खातों ने आत्मसम्मान दिया। जाति और धर्म की दीवारें टूट गईं, क्योंकि हर वर्ग की महिला ने कहा हमें वादा नहीं, व्यवस्था चाहिए। यही था असली सशक्तिकरण। क्षेत्रीय संतुलन, सबका क्षेत्र, सबका विकास। कभी विकास सिर्फ पटना या राजधानी तक सीमित था, लेकिन अब हर इलाका अपनी पहचान बना रहा है। मिथिलांचल में सड़क और रेल, सीमांचल में बाढ़ राहत, मगध में पर्यटन, तिरहुत में महिला योजनाएं और भोजपुर में औद्योगिक प्रगति। यही डबल इंजन मॉडल की असली सफलता है, जहां सरकार एक दिशा में सोचती है, चाहे दिल्ली हो या पटना। महागठबंधन इस बार भी अपने पुराने फॉर्मूले पर टिका रहा। मुस्लिम यादव समीकरण और 10 लाख नौकरियों का वादा। युवाओं में चर्चा हुई, लेकिन जनता ने सवाल पूछा कब तक सिर्फ वादा चलेगा। बिहार ने तय किया है परिवारवाद नहीं, प्रणाली चाहिए।
अब बिहार का मतदाता परंपरा नहीं, परफॉर्मेंस देखता है और यही लोकतंत्र की परिपक्वता का संकेत है। एनडीए की असली ताकत यह थी कि उसने किसी को छोड़ा नहीं, हर वर्ग को साथ लिया। ईबीसी की नीतियां, महिलाओं की योजनाएं, दलित और महादलित का प्रतिनिधित्व और स्थिर शासन की छवि, यह कोई चमत्कार नहीं, यह विजन और सोशल इंजीनियरिंग का परिणाम है, जहां जाति का सम्मान भी बना रहा और विकास की धारा भी बहती रही। बिहार ने एक नई दिशा दिखाई है, जाति के गणित से ऊपर उठकर विकास का विज्ञान अपनाने की। यह जीत एक पार्टी या नेता की नहीं, यह उस जनता की है जिसने कहा, हम डर के नहीं, उम्मीद के साथ जीना चाहते हैं।